भारत के इतिहास में आज ही के दिन 25 जून 1975 में देश भर में आपातकाल लगाने की घोषणा की गई थी। यह आदेश देश में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की सिफारिश पर दिए गए थे, जिसने कई ऐतिहासिक घटनाओं को जन्म दिया था। भारतीय राजनीति के इतिहास में यह सबसे विवादास्पद काल रहा, क्योंकि आपातकाल में भारत में चुनाव स्थगित हो गए थे। 25 जून 1975 को आपातकाल की घोषणा के साथ ही सभी नागरिकों के मौलिक अधिकार खत्म कर दिए गए थे। अभिव्यक्ति का अधिकार ही नहीं, बल्कि लोगों के पास जीवन का अधिकार भी नहीं रह गया था। प्रेस सेंसरशिप, नसबंदी, दिल्ली के सौंदर्यीकरण के नाम पर जबरन झुग्गियों को उजाड़ा जाना और कई ऐसे फैसले रहे जिसकी वजह से भारत के आपातकाल को देश का सबसे काला दिन कहा जाता है। करीब 21 महीने तक देश में आपातकाल लगा रहा। जनता पार्टी की सरकार ने आपातकाल के दौरान की गई ज्यादतियों की जांच के लिए शाह कमीशन की नियुक्ति की थी। इसके अनुसार आपातकाल के दौरान 1 लाख से भी अधिक लोगों की गिरफ्तारियां हुई थीं। इंदिरा गांधी ने 26 जून 1975 को सुबह में रेडियो पर देश को संबोधित किया था। अपने संदेश में उन्होंने कहा कि जब से मैंने आम आदमी और देश की महिलाओं के फायदे के लिए कुछ प्रगतिशील कदम उठाए हैं, तभी से मेरे खिलाफ साजिश रची जा रही है। उन्होंने ये भी कहा कि देश की आंतरिक सुरक्षा को खतरा है। जयप्रकाश नारायण ने जो आंदोलन चलाए हैं, उसकी वजह से प्रजातंत्र खतरे में है। बाहरी ताकतें देश को कमजोर करने में लगी हैं। देश को तेज आर्थिक प्रगति की जरूरत है। आपको बता दें, 1971 में इंदिरा गांधी यूपी के रायबरेली सीट से लोकसभा चुनाव जीती थी। आपको बता दें, 1971 में इंदिरा गांधी यूपी के रायबरेली सीट से लोकसभा चुनाव जीती थी। उनके खिलाफ संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी की ओर से राजनारायण चुनाव में खड़े थे। उन्होंने इंदिरा की जीत को कोर्ट में चुनौती भी दे डाली थी। राजनारायण ने आरोप लगाया था कि इंदिरा ने चुनाव के दौरान गलत तरीके का इस्तेमाल किया है। उनके अनुसार प्रधानमंत्री हाउस के वाहन चुनाव क्षेत्र में देखे गए थे। इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस जगमोहन लाल सिन्हा ने राजनारायण के आरोप को सही ठहराया। उन्होंने इंदिरा गांधी के चुनाव लड़ने पर 6 साल के लिए प्रतिबंध लगा दिए। ये फैसला 12 जून 1975 को सुनाया गया था। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा था कि इंदिरा गांधी ने सरकारी साधनों का दुरुपयोग किया है। वहीं इंदिरा गांधी ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस कृष्ण अय्यर ने इस फैसले पर आंशिक स्थगन का आदेश दिया। कोर्ट के अनुसार इंदिरा गांधी संसद की कार्यवाही से भाग ले सकती थी, लेकिन वोट करने का अधिकार नहीं दिया गया था। वहीं कोर्ट ने 24 जून को यह राहत प्रदान की थी। जयप्रकाश नारायण ने 25 जून 1975 को इंदिरा गांधी पर इस्तीफे का दबाव बनाने के लिए नागरिक अवज्ञा आंदोलन का कॉल दिया था, लेकिन 25 और 26 जून की मध्य रात्रि को राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने आपातकाल से जुड़े कैबिनेट के फैसले पर हस्ताक्षर कर दिए। देश में आपातकाल लगते ही इंदिरा के कड़े विरोधी माने जा रहे जयप्रकाश नारायण को 26 जून की रात 1:30 बजे गिरफ्तार कर लिया गया था। उनके साथ इंदिरा की नीतियों का विरोध कर रहे कई और नेताओं को भी गिरफ्तार कर लिया गया और देश भर की कई जेलों में डाल दिया गया था। देश में आपातकाल की जानकारी आम जनता को ऑल इंडिया रेडियो के जरिए दी गई थी। देश भर में आपातकाल लगाए जाने के बाद मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट यानी कि मीसा के तहत हजारों लोगों को गिरफ्तार किया गया था। आपको बता दें, संविधान के अनुच्छेद 352 में बाहरी आक्रमण और आंतरिक डिस्टर्बेंस में आपातकाल लगाए जाने की व्यवस्था दी गई है। वहीं आपातकाल के पीछे मुख्य कारण जयप्रकाश नारायण की आर्मी और पुलिस को सरकार के आदेश नहीं मानने की बात को माना जाता है। स्पेशल डेस्क, प्राइम न्यूज।